हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग द ट्री जो एंड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन में एंड्रियन रिच बोलते हैं, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या बिना ट्री का फॉरेस्ट हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस पोएम में ना ट्री कहाँ है, ठीक है। एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं, इसके बारे में देखना है। ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें ट्री को एक वुमन से कंपेयर किया गया है, और इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे ट्री बाहर निकलना चाहती है इनसाइड घर से, उसी तरह से वुमन बाहर निकलना चाहती है। वो अपने अपॉर्चुनिटी को यानी एक तरह से लेना चाहती है, क्योंकि ये जो पेट्रियार्की सोसाइटी है जिसमें वुमन को बाहर निकलना मना किया गया है, अलाउ नहीं है, इसमें अब वुमन ना वो चाहती है कि मैं बाहर जाऊँ, मैं उस माहौल को जीऊँ, ठीक है। वो फ्रीडम चाहती है। तो चलिए हम इस पोएम के थ्रू देखते हैं कि पोएटिस एंड्रियन रिच क्या कहना चाहती है। तो बताती है फर्स्ट स्टैंजा में, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो फर्स्ट स्टैंजा में बताती फर्स्ट लाइन में, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्री घर में है वो बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे, बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे ट्री के पास तो पैर है नहीं कि मूव करेगी बाहर की तरफ, तो कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई कर रही है यहाँ पे पोइट कि ट्री ना यानी वुमन जो है ना अब वो बाहर जाना चाहती है, ये रहना नहीं चाह रही है घर में। वो अपने अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, प्राइमरी उसका जो पर्पस है उसको फुलफिल करना चाहती है, वो जीना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बताती है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट। और वो जो फॉरेस्ट बहुत दिनों से वीरान था, यानी उसमें ट्री ही नहीं था। क्या ट्री के बिना फॉरेस्ट बन सकता है? नहीं। तो ये बताता है जो ट्री जो बाहर पूरे वीरान था सालों भर से, उसको एक रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे पोइट कहना चाहती है कि सालों भर से वुमन को जो पेट्रियार्की मतलब पिता के अंदर जो एक रिस्ट्रिक्शन ढंग से उसको बांध कर रखा गया, एक चार दीवार के अंदर रखा गया है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बाहर नहीं जा पा रहे। तो यही चाह रहे हैं कि वो जो बाहर का जो माहौल है ना पूरे इम्पटीनेस है, यानी खाली है। अब वो क्या करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है। तो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस स्टेज और नो बर्ड कुड सिट, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो ट्री जिस यानी फॉरेस्ट में नहीं है वहाँ पे कैसे कोई बर्ड बैठ सकता है, कोई बर्ड बैठ नहीं सकता है। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट अपने आप को हाइड भी नहीं कर सकता है, छिपा भी नहीं सकता है। नो सन बड़ी इट्स फीट इन द शैडो, अल्लाह कोई सन ना अपना फीट को शैडो में क्या कर सकता है, बड़ी कर सकता है, यानी बड़ी मीन्स होता है दफना सकता है, मतलब कोई शैडो भी नहीं बना सकता है। मान लिया जाए कि पेड़ नहीं है तो क्या कोई भी सनलाइट क्या शैडो बना पाएगा? नहीं बना पाए। तो पोइटिस यही कहना चाहती है कि नो सन बड़ी इट्स फीट इन अ शैडो, कोई सन ना अपना एक शैडो फ्रेम नहीं कर सकती है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, जो फॉरेस्ट सालों भर से यानी एम्प्टी था, विल बी फुल द ट्री बाय मॉर्निंग। जैसे तो कहीं ना कहीं एक चेंजेज आएगी, एक सुबह आएगा, एक समय आएगा, पूरा ट्री मॉर्निंग तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, फॉरेस्ट में भर जाएगा। कहना ये चाह रहा है ये है एंड्रियन रिच कि एक समय आएगा जिसमें सबको हक मिलेगा और सब जितने भी होगी वो उसको एक फ्रीडम मिलेगा, वो अपने प्राइमरी पर्पसों को अचीव कर सकती है, उसका जो डिजायर वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होगा, सुबह का समय होगा, एक नई सफलता होगी। आगे बताती है, ऑल नाइट द रूट वर्क, जितने भी रात होते पूरे रात क्या करते हैं वो रूट जो है ना काम करती है, टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैकर्स इन द बरांडाज फ्लोर। तो अपने आप को क्या करती है, डिसंगेज मीन्स क्या, सेपरेट करना, सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैकर्स इन द बरांडाज फ्लोर। बरांडा का जो फ्लोर्स है ना तो उस क्रैकर के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट इसलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे कि हम कहाँ जाए, फॉरेस्ट की तरफ चले जाए, मैं फॉरेस्ट में चला जाऊँ। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रही है कि ये जो है ना वुमन ना हर रोज़
यानी भर भर रात क्या करती है, वो डिसंगेज रखती है अपने आप को, सोचती रहती है कि मैं कैसे इस बंधन से छुटकारा पाऊँ, ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी है इससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। द लिप्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, और ये जो लिप्स है ना कहीं क्या है, स्ट्रेन दबाव बना रहा है, मेक एफर्ट कर रहा है, किसके खिलाफ, तो ग्लास के खिलाफ। जो आपने क्या किया है, उसको चार दीवारी में घेर दिया है। स्मॉल टू के स्टेप विथ एक्सकर्शन, और स्मॉल जो ट्विक्स है वो भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहा है, बाहर की तरफ निकलने का कोशिश कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। लॉन्ग क्रैम्प, ठीक है, बॉ सफलिंग अंडर द रूप, और जो लंबा सा ब्रांचेज है वो भी क्या कर रहा है, सफलिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम भी क्या कर रहे हैं, बारिश रूप से बाहर निकले। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूव टू द क्लिनिक डोर, और कैसे ये सब, ये जो ट्री है ना, कैसे वो कोशिश करें, तो जैसे कि एक नया न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होता है ना, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है और जब जैसे वो बेड पे रहता है, उसको कोई एक्टिविटी करने को नहीं मौका मिलता है, ना फ्रीडम मिल पाता है, तो उसी ढंग से यानी इस ट्री को भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है। उसी ढंग से, जिस ढंग से पेशेंट को यदि छोड़ा जाता है तो वो चाहती है कि हम जितना जल्दी, चाहता है कि हम जितना जल्दी हम अपने घर पे जा पहुँचे और हमको वहाँ पे फ्रीडम मिले। तो यहाँ पे पोइटिस ना न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट को वुमन से कंपेयर किया है कि वुमन भी चाहती है कि हमको जिस ढंग से इस यानी एक बाउंड्री के अंदर रखा गया है, हमको फ्रीडम नहीं मिला है, हमको भी फ्रीडम मिले। और वो इस फ्रीडम को इस ढंग से वो देखना चाहेगी कि जैसे कि नया न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होते हैं वो अपने घर जाने के लिए इच्छुक होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उसी ढंग से वुमन भी चाहती है कि हमको भी फ्रीडम मिले, जिससे जो मेरा डिजायर है मैं उसको क्या कर सकूँ, फुलफिल कर सकूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं, आई सिट इन साइड, मैं घर में बैठी हूँ। यहाँ पे एंड्रिन रिच बोल रहे हैं कि मैं घर में बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बरांडा का डोर ओपन है और मैं लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और उसमें मैं मुश्किल से मेंशन कर पा रहा हूँ वो जो फॉरेस्ट का डिपार्चर है ना, यानी ट्री का जो डिपार्चर है फॉरेस्ट की तरफ, उसमें मुश्किल से मैं उस चीज़ को मेंशन कर पा रहा हूँ। द नाइट इज फ्रेश, नाइट जो है ना पूरा फ्रेश है। तो होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन एंड द स्मेल ऑफ द लिव्स एंड लिचन स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और बता रही है कि नाइट इज फ्रेश, नाइट बहुत ही फ्रेश है, अच्छा है, पूरा मून सनशाइन हो रहा है, स्काई जो है ना स्टिल ओपन, पूरा खुला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज है उसको क्या करना चाह रहे, वेलकम करना चाहते, पूरे ओपन है, यानी मून भी चमक रहे, नाइट भी फ्रेश है। द स्मेल ऑफ लिव्स, और जो स्मेल जो है लिप्स की पत्तियाँ का, और लिचन, लिचन जो होता है ये जो एलिगी होता है जो पेड़ पे लगा होता है ब्राउन कलर का, उसको बोला जाता है लिचन। स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और ये सबका स्मेल आ रहा है, और अभी भी वो जो ट्रीज है ना वो जो बाहर जा रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है रूम में, ठीक है। नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं स्टेंजा में, देखते हैं क्या कह रहे हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा जो हेड है ना फुसफुसाहटों से भरी हुई है, ठीक है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, टुमारो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। किस लिए, तो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्री है ना जो आज शोरगुल कर रहे हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना, वो अपने मम्मी बात कर रहे हैं, ये आज जो इंडोर में बात चल रहे हैं, कल सब कहाँ चला जाएगा, फॉरेस्ट चला जाएगा, तो पूरा जब घर होगा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो ग्लास का आवाज़ सुनो, ग्लास टूट रहा है। ये जो ट्री जब बाहर निकल रहे हैं तो ग्लास टूटने की आवाज़ आ रही है। द ट्री आर स्टम्पलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और ये जो ट्री है ना स्टम्पलिंग, लड़खड़ा रहा है। क्यों लड़खड़ा रहा है, तो वो दौड़ कर भागने की कोशिश करते न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, क्योंकि उसको लग रहा है ना जितना जल्दी फ्रीडम मिले मैं उतना जल्दी क्या हो पाऊँगा, रिफ्रेश हो जाऊँगा। एंड विंड रसेज टू मीट देम, और विंड जो ना उसके तरफ मिलने के लिए आ रही है तेज़ी से। द मून इज ब्रोकन लाइक द मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन एंड ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और बताता है कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून कैसे लगता है कि एक मिरर जैसे टूट गया होता है उस ढंग से टूटा हुआ लगता है। इट पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्रॉन एंड द टॉलेस्ट ओक, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए
कि जब मून जो होता है किसी भी ट्री के पीछे होता है, जब उसको हम आगे से देखते हैं तो पता चलता है कि ना मून जो है ना इस ट्री के पीछे और वो टूटा हुआ है। तो इस ढंग से वो मून दिख रहा है। और मून कहीं ना कहीं एक क्राउन के समान है, मुकुट के समान है एक तरह से उस ट्री का। वो किस ट्री का? तो ओक ट्री का बता रहा है कि एक मुकुट के समान दिख रहा है। और ओक का जो ट्री होता है सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्बोलाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं जब वुमन को फ्रीडम मिलेगा तो ये जो फ्रीडम होगा ना एक क्रॉन के समान होगा, एक मुकुट के समान होगा, जैसे किसी रानी को मिलता है और उसको शासन करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्री होना चाहती है। तो इसमें जो पोइटिस है ना ट्री को वुमेन से कंपेयर किया और बताना चाह रहे हैं उससे सिंबॉलिक मीनिंग के थ्रू कि वुमन भी चाह रही है कि उनको फ्रीडम मिले। वो नहीं चाह रही कि इस चार दीवारी के अंदर मैं घिरा रहूँ। उसको भी अपना डिजायर है, उसको भी अपने जीने की जो इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा करना चाहती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।